काफी बड़े हमारे साथ गले जवाब दे यहाँ पे आ जाएंगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we are going to start next story, that is the man of the crowd. So the man of the crowd, it's mean यानी कि एक इंसान, एक आदमी जो कि क्राउड में मौजूद था। ठीक है, स्टोरी का टाइटल ये है। अच्छा, इट इज़ रिटन बाय एडगर एलन पो। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल आपने इसका नाम भी सुना होगा। कहानीकार ने ये कहानी जर्मन किताब के एक जुमले से शुरू की है कि कुछ किताबें इतनी पेचीदा होती हैं कि वो नहीं चाहती कि कोई शख्स इनको पढ़े और इनको समझ सके। ठीक है, इसी तरह कहानीकार के मुताबिक कुछ लोग नहीं चाहते कि कोई इनको जान पहचान सके, वो छुपना पसंद करते हैं। यानी कि इस स्टोरी के अंदर समथिंग आप कह लो कि ये एक मिस्टिकल स्टोरी है। ठीक है, राइटर ने इसको वेग ही रखा है, मिस्ट्री इसके अंदर ज़्यादा रखी है। ठीक है, और उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स दिखाए हैं लाइफ के या ह्यूमन बीइंग्स के कि वो कहता है कि जिनका जानना, जिनकी पेचीदगियों को समझना जो है ना, वो किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई ही अच्छी लगती हैं, वो ये कहना चाहता है। ये कहानी हमें एक बूढ़े खस्ता हाल शख्स और यानी कि नरेटर के बारे में बताती है। यानी इस कहानी में सिर्फ दो करैक्टर हैं। ठीक है, एक नरेटर है जो कहानी सुना रहा है और एक बूढ़ा शख्स है। नरेटर ने एक लंबी बीमारी के बाद सेहत हासिल की है। इसको अपनी खोई हुई सेहत दोबारा पाकर बेहद खुशी है। इसको सब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, जबकि सांस लेना भी इसके लिए खुशी का बायस है। वो एक कॉफ़ी हाउस के पास बैठा लोगों के हजूम को देख रहा है। इसको तरह तरह के लोग दिखाई देते हैं। वो ख़वातीन और मर्द दोनों को देखता है। वो दुकानदार, गाहक, मजदूर और क्लर्क वगैरह से गुजरते हैं, यानी उस शॉप के पास से गुजरते हैं, कॉफ़ी शॉप के पास से। कई मुजरिम भी वहाँ से गुजर रहे हैं। वो इन सब का जायज़ा लेता है। कौन? नरेटर। नरेटर यानी वो कॉफ़ी शॉप में गया है और वो गुजरने वाले तमाम तो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। अचानक उसकी नज़रें खस्ता हाल बूढ़े पर पड़ती है। बूढ़े में कोई ख़ास बात, कहानी बयान, अच्छा यानी कि नरेटर को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेती है। यानी बूढ़े में कोई ऐसी बात उसको दिखाई देती है जिसकी तरफ वो नरेटर जो है वो मतवज्जे हो जाता है। नरेटर उठकर इसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन बूढ़ा शख्स अपना चेहरा छुपाए हुए अपने कोट, यहाँ पे था इन्होंने कोट के कॉलर ऊपर उठाए हुए हजूम के दरमियान छुपा हुआ मुसलसल चलता रहता है। यानी उसका पीछा करना शुरू कर देता है बूढ़े आदमी का। वो हजूम से बाहर नहीं आता और हजूम या भीड़ वाली जगहों से गुजरता है। नरेटर भी मुसलसल इसका पीछा कर रहा है। इस तरह कई घंटे गुजर जाते हैं। आधी रात तक का वक्त गुजर चुका है। वो दोनों मुख्तलिफ गलियों बाज़ारों में से गुजर रहे हैं, हत्ता कि बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन बूढ़ा शख्स बारिश में भी पहले की तरह चलता रहा और नरेटर इसका पीछा करता रहा। नरेटर इसको करीब से देख नहीं सका, लेकिन बूढ़े की कोई चीज़ नरेटर को पीछा करने पर मजबूर कर रही थी। अब तकरीबन 24 घंटे का वक्त गुजर चुका था। बूढ़ा बिल्कुल नहीं थका था। बूढ़ा चलते चलते ऐन उसी बाजार जगह या कॉफ़ी की दुकान के करीब से गुजर आता। यानी कि 24 घंटे गुजर के वो दोबारा उसी जगह पे आ गए वापस दोनों। ठीक है, उस कॉफ़ी शॉप के करीब। नरेटर इसका पीछा करना अब छोड़ देता है। शायद कि नरेटर को बूढ़े में अपना ही अक्स दिखाई दे रहा था जो नरेटर को अपनी जानिब खींच रहा था, या फिर ये नरेटर के अपने ज़मीर की खलिश थी, या वो माजी का कोई जुर्म था जो उसका पीछा कर रहा था और वो अपने अंदर के खौफ को मिटाने के लिए घूमने लगा और बूढ़े का पीछा करने लगा। शायद बूढ़ा नरेटर का अपना ही भेस बदला हुआ अक्स था। ठीक है, अब ये खुद ही अज्यूम्स वो बता रहा है। अपनी ही छुपी हुई दबी हुई होना चाहिए था, दबी शख्सियत थी कि वो बूढ़े का पीछा अपने अंदर के खौफ की वजह से करता रहा। इसमें अब उसने जस्ट ये बताया है
कि यानी कि उसने एक तो मिस्ट्री बताई है, ठीक है, कि तमाम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मिस्टिकल हैं, ठीक है, आउटवर्डली तो वो इतने नहीं दिखाई देते, ठीक है, या उनकी जो इनर वर्ल्ड है वो कोई भी शख्स बहुत इजीली एक्सप्लोर नहीं कर सकता है, ठीक है, या वन पर्सन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे पर्सन के अंदर भी रिजेंबल कर जाती हैं, ठीक है, जिस तरह उसने जब उस बुरे शख्स का पीछा किया तो उसे भी फील हुआ कि शायद उससे वो अपने अक्स का शायद वो पीछा कर रहा था, या अपने आप को ही वो तलाश कर रहा था, या कोई ऐसी रिजेम्बलेंस उसे उस बुरे शख्स में दिखाई दी थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने बेग रखी हैं, बस एक अजम्पशन सी उसने बनाई है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, ऐसा रखें अब इसे। Sir Arthur Conan Doyle said each of Poe's detective stories is a root from which a whole literature has developed. अच्छा, वो कहता है कि पो ने जितनी भी स्टोरीज लिखी है ना, ठीक है, पो यानी इसका राइटर का जो नाम है, पो ने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं वो क्या है, ईच अ रूट फ्रॉम विच द होल लिटरेचर हैज़ डिवेलप्ड, यानी कि वो पूरे के पूरे लिटरेचर की रूट है, ठीक है, रूट ये है कि वो मिस्टिकल स्टोरीज ज़्यादातर लिखता है, ठीक है, जैसे आप डिटेक्टिव भी कह सकते हो, तफ्तीश करना, इस किस्म की स्टोरीज लिखता है। वेयर वॉज द डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी वो कहता है कि डिटेक्टिव स्टोरीज कहाँ थी, अनटिल पो ब्रीथ द ब्रेथ ऑफ लाइफ इनटू इट, जब तक कि पो ने इसके अंदर डिटेक्टिव स्टोरीज के अंदर अपनी सांस जो है इसको ज़िंदगी नहीं बख्शी थी, अपनी सांस से इसको ज़िंदगी नहीं बख्शी थी, यानी कहने का मतलब ये है कि उसने जब तक इस फील्ड के अंदर काम नहीं किया था, डिटेक्टिव स्टोरीज उसने नहीं लिखी थी, तब तक कि उसकी इम्पोर्टेंस और उसको अच्छा नहीं समझा जाता था, या उसकी जो अहमियत है वो वाज़िया नहीं हुई थी। बेस्ट नोन फॉर हिज टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड द macabre, Poe was one of the earliest American practitioner of the short story. ठीक है, इसकी तो आपको समझ आएंगी क्योंकि वो बेस्ट नोन है टेल्स को बताने में, मिस्ट्री को, ठीक है, मैकेब्रे का मतलब हेबतनाक होता है, हेबतनाक चीज़ों को वो एक्सप्लोर करने में माहिर है, ठीक है, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट अमेरिकन प्रैक्टिशनर है शॉर्ट स्टोरीज के अंदर, एंड इज़ considered the inventor or the father of the detective fiction genre, ठीक है, यानी कि डिटेक्टिव फिक्शन के अंदर जिसने ज़्यादातर काम किया, डिटेक्टिव स्टोरीज ही लिखता है। In his supernatural fiction, Poe usually dealt with paranoia rooted in personal psychology. अच्छा, ज़्यादातर ये ये जो इसने ये वाली जो स्टोरी लिखी है उसे आप सुपरनेचुरल फिक्शन भी कह सकते हो, ठीक है, ये यूजुअली डील करता है किसके साथ, पैरानोया यानी कि मेंटल इलनेस को कहते हैं, पैरानोया यानी मेंटल इलनेस को ये दिखाता है जो कि छुपी हुई है किसके अंदर, इंसान की अपनी पर्सनल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, फिजिकल और मेंटल इनफेबलमेंट, न्यूरोटिक ऑब्सेशन, ठीक है, और इंसान की जो जहनी कमज़ोरियाँ हैं, न्यूरोटिक ऑब्सेशंस जो हैं उसके, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के वहमो ख्याल, वैसे तो ऑब्सेस का मतलब कल्बा पाना भी होता है, यहाँ पे वहमों को मान लिया गया, द डोमिनेशन ऑफ डेथ, ठीक है, कि डेथ जो है वो डोमिनेंट है, फेवरिश फैंटसीज, हॉरर, अच्छा, बेचैनी वाली कैफियत को इसने दिखाया है, फैंटेसी भी ख्वाबो ख्याल को कहते हैं, हॉरर, इफ़ेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन, डिस्ट्रेस, अच्छा, वायलेंस, टेरर, ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ इनर एंड आउटर वर्ल्ड, ठीक है, इनर और आउटर वर्ल्ड का भी उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना उसमें, वो जो उसने नरेटर को दिखाया है, नरेटर वो खुद था, आई थिंक, जो इसमें था, जो राइटर है, मे बी वो खुद बना हुआ है नरेटर, ठीक है, लेकिन उसने उसको वाज़ेह नहीं किया। अच्छा, ये है हेल्यूसिनेशन, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, यहाँ पे तो इसने लिखा हुआ है ना, लफ्ज़िश या फ्रेब, यानी कि नज़र का धोखा जिसे आप कहते हो, ठीक है, हाँ, हेलुसिनेशन मतलब यानी नज़र का धोखा, जैसे उसको नज़र का धोखा हो गया था ना कि उसे पता नहीं उसमें ऐसी क्या चीज़ नज़र आई जिसकी वजह से वो पीछा करने लगा,
तो आप उसको कह सकते हो हेलुसिनेशन। जैसे अक्सर आप कोई चीज़ कोई देखते हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जैसे आपके जहन में कोई ऐसे वहम सा बनता है कि शायद पहले भी ये हो चुका है, ठीक है, इस तरह, तो उसे आप नज़र का धोखा कह सकते हो, इस तरह के मायने में ले सकते हो। मॉर्निंग ह्यूमन, अच्छा मातम को भी दिखाया है, ह्यूमन साइकी, ट्रेजिक मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, ऑब्सक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑफन वेग एंडिंग, आइसोलेशन, ठीक है, ये सारे वो इसको तो आपने जस्ट लर्न ही कर लेना है। द मैन ऑफ द क्राउड वॉज ट्रांसलेटेड बाय गुडलेरे, अच्छा ये बेसिकली किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है, इसलिए ये थोड़े से मुश्किल नाम भी हैं। एंड एनालाइज्ड बाय बेंजामिन बिकॉज ऑफ इट्स यूज़ ऑफ द फ्लेनियर एज द लिटरेरी डिवाइस। अच्छा अब ये फ्लेनियर जो है ये भी किसी और लैंग्वेज का ये टर्म है, ठीक है, इसका मतलब होता है बेकार सा, ठीक है, यूजलेस सी कोई चीज़। तो वो कहता है कि ये मतलब कि ये जो स्टोरी है ये ट्रांसलेट पहले इस शख्स ने की, ठीक है, और फिर उसको इस शख्स ने एनालाइज किया था, ठीक है, बेंजामिन ने, क्योंकि इसमें इस तरह की कोई डिवाइस यूज़ हुई हुई थी, लिटरेरी डिवाइस, इसकी वजह से उसने उनको ट्रांसलेट करना पड़ा। मे बी वो डिफ़िकल्ट होगी ना, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में फिर उसको लेकर आए। द स्टोरी बिगिनस विद द फ्रेज, स्टोरी जो है वो इस फ्रेज से स्टार्ट होती है। इट वॉज वेल सेड ऑफ अ सर्टेन जर्मन बुक दैट इज लेस सिक, ये भी वो किसी और लैंग्वेज के वर्ड है, सिक नेस्ट लेसन, इट डज नॉट परमिट इटसेल्फ, इसका मतलब अब ये है कि जो नीचे लिखा हुआ है ये यानी कि एक जर्मन बुक में से ये ली गई है, वेल सेड ऑफ द सर्ट, हाँ जर्मन बुक, इसका मतलब ये इन लाइंस का मतलब ये है, इट डज नॉट परमिट, यानी कि ये परमिट अलाउ नहीं किया जाता, इट सेल्फ टू बी रेड, यानी कि ये बुक खुद ही अलाउ नहीं करती कि इससे पढ़ा जाए, ठीक है, या ये स्टोरी खुद ही अलाउ नहीं करती कि इससे पढ़ा जाए, ये इसी स्टोरी के वर्ड्स हैं, ठीक है, जहाँ से इसने राइटर ने स्टार्ट किया है। देयर आर सम सीक्रेट्स, यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स हैं, विच डू नॉट परमिट, कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते देमसेल्व्स, अपने आप को, टू बी टोल्ड, कि उन्हें बताया जाए, ठीक है,